मंत्री चुनाव के लेके किस तरीके की तैयारियां और क्या चल रहा है? मैं झांसी ललितपुर की सभी महान जनता से, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और वही चुनाव लड़ी, मैं सबसे पहले ये अपील करूँगा कि 20 तारीख को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, क्योंकि वो भाग्य विधाता है इस माटी के। उनकी ही ताकत से कोई व्यक्ति, विधायक, सांसद और कहीं भी पहुँच सकता है। और मेरा तो ये सौभाग्य है, मैं एक ड्राइवर के परिवार में जन्मा हुआ हूँ और मतदाताओं की ताकत से 2 बार विधायक और सांसद तक पहुँचा हूँ। तो मेरा सबसे पहली अपील है, और जो मतदाताओं को हमारी ये फिक्र हो रही है, जो लगातार फोन आ रहे हैं कि आप तो मुकदमा लीजिए, मुकदमा तो हमारे आभूषण है। दर्जनों मुकदमे छात्र जीवन से लेके अभी तक लगते रहे, और वो भी कोई मुकदमे मेरे व्यक्तिगत लड़ाई के नहीं है, किसी से कब्जा के नहीं है। एक आम आदमी को राजनीति में आने के बाद जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये ऐसे मुकदमे हैं। झांसी की एक परंपरा रही, हर राजनीतिक दल के लोग मुख्य बाजार में अंतिम दिन व्यापारियों के और जनता के आशीर्वाद पाने के लिए निकलते हैं। वही सड़कें हैं, सब दलों को समय मिलता है। कई बार तो ऐसा हुआ जब हम विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे, आमने सामने एक दूसरे दल आ जाते, भाईचारा करते हुए निकल जाते। मंत्री जी किस साल हम लोगों ने अप्लाई किया और मालूम पड़ा, हमें अपना फोन आया कि उस दिन ऑलरेडी उनका टाइम इंगेज है। हमने कहा भी कि उनकी तो मीटिंग वहाँ अमित शाह जी की मीटिंग में है, उनका जनसंपर्क झांसी में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अनुमति उस मार्ग की नहीं दी। उन्होंने कहा कि दूसरा मार्ग आप कोई चयनित कर ले। तो हमने मुरली मनोहर मंदिर से अंदर वाला मार्ग लिख के हमारे इलेक्शन एजेंट मनीराम ने वहाँ दे दिया, क्योंकि एक दिन का समय था, परसों दे दिया। कल हम लोग हाथ जोड़ते हुए सीमित संख्या में लोग निकले। मैं समझ नहीं पा रहा मुकदमा किस बात का लिखा। हम सड़कों पर क्या मत मांगने, वोट मांगने नहीं जा सकते? आज जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को मंत्री हमारे कल वोटिंग है, क्या आशंका है आपको? हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं जिस तरह अभी ये मुकदमा लिखा गया, कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की राजनीति है। ये दबाव बनाने की राजनीति है, जिसके कारण आज ये मुकदमा हम पे लिखा तो ठीक, संघ में अन्य कार्यकर्ताओं पे लिख दिया, ताकि वो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में नहीं लग पाए। हम चाहते हैं कि इस बात का संज्ञान सारे अधिकारी लें, सत्ता के कौन से दबाव में, किस थाने में ये मुकदमा दर्ज किया, और अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। कि अगर वोट मांगना अपराध है तो मुझे फांसी पे लटका दो। मैंने जनसंपर्क में सारे प्रत्याशी दिन भर निकलते हैं, कोई मुकदमे की आवश्यकता होती है। अंतिम दिन हमें आपने अनुमति नहीं दी, हम दूसरे मार्ग पर कुछ लोगों के साथ चले गए वोट मांगने, उसमें क्या अपराध है? तो मैं आज आप सभी के माध्यम से झांसी ललितपुर की महान जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो मुकदमा लिखा है उसमें आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, और आपको गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर से मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमारी ताकत है, और हम इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। इससे कार्यकर्ताओं पे असर पड़ेगा क्या? कार्यकर्ता आ रहे हैं, सुबह 4 बजे से लोग आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें बंद कर लिया गया, हमारे ऊपर कोई भारी संकट है। तो हमने कहा नहीं, इस तरह से आप घबराओ नहीं, हम लोग पूरी तरह से लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। मंत्री जी क्या लगता है आपको, रणनीति के तहत आपके ऊपर ये मुकदमा लिखवाया गया है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जिन बाजारों में सारे दलों को अनुमति मिलती है वो अनुमति नहीं मिली, और उसके बाद दूसरे बाजार में जाने में कौन सा अपराध है, और उसकी ऑफलाइन परमिशन के लिए हमारे इलेक्शन एजेंट दे के आए। फिर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी कर दो, चूँकि ऑनलाइन में पहले वाली परमिशन जो रिजेक्ट कर रहे थे, जिस पर भाजपा का कोई प्रचार नहीं हुआ, आरक्षित उनकी वो पूरा बाजार की गलियां रही,
हम जो नहीं जा पाए वोट मांगने, हम जनता का आशीर्वाद, व्यापारियों का आशीर्वाद लेने नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने एक पत्र, ये जांच तो नहीं की कि जिन्होंने समय ले लिया, मान लो कोई ग्राउंड है, कोई बाजार है, अगर किसी ने ले लिया और उसके बाद वो उस पर नहीं जा रहे, तो ये तहकीकात होना चाहिए, LIU होती है, पुलिस होती है, लेकिन वो नहीं हुआ। हम दूसरे मार्ग से थोड़ी सी दूर गए, उसमें मुकदमा लिख दिया। तो ये निश्चित रूप से हमारे लोगों को आशंका है कि ये चुनाव में मतदान के पहले दबाव बनाने की राजनीति है। क्या आपके साथ साथ आपके कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, आपको कमजोर किया कराया है। जो हमने FIR हमारे पास नहीं आई, लेकिन हमने उसमें देखा कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर, और मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि जहाँ उनका पसीना गिरेगा, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम डरेंगे। मंत्री जी, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं आपको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है क्या? देखिए, हम कमजोर हो जाए कोई समस्या नहीं, ये झांसी की जनता के मनोबल को कमजोर करने का प्रयास है। आगे कुछ गड़बड़ी की आशंका है क्या? 3 बार पूछोगे बार बार